चलिए फिर आगे जो बातें मैंने बताई उस बातों को आपको ध्यान रखना है ना, उसी हिसाब से हमें आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। तो चलिए मैं बात करूंगा सॉल्यूशंस के ओवरव्यू की। जैसे मैं बार बार कहता रहता हूं आपको कि चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यू विल हैव टू मेक अ फ्रेमवर्क ऑफ द चैप्टर। जब तक आप ओवरव्यू नहीं पाते हो ना चैप्टर का, आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन मिलता नहीं है कि वो टॉपिक क्यों है, वो टॉपिक कैसे है। अभी क्या है कि आपको भी अभी देखिए मैं आपको समझाता हूँ तो आपको और बातें क्लियर रह जाएंगी। 11th में आपने पढ़ी भी हैं चीज़ों को, है ना, तो अभी आपको और समझ में आ जाएगा कि क्या हो। तो देखिए क्या होगा कि हमारा जो सेकेंड चैप्टर है वो हमारा है सॉल्यूशन। क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर हमारा सॉल्यूशन है। सॉलिड स्टेट के बाद में इसके बारे बाद में बात करेंगे। तो क्योंकि PDF मैंने आपको भेज दे रखा है किस चीज़ का, सॉल्यूशन का, तो पहले आपको उसको लिख लेना नोट्स, फिर इसको फॉलो करना है जो भी हम लोग यहाँ पढ़ाएंगे आपको। तो देखिए सॉल्यूशन है हमारा, तो सॉल्यूशन है तो ओवरव्यू की बात है। मैंने क्या किया, इस सॉल्यूशन को पूरे चैप्टर को मैंने 5 पोर्शन में बांट दिया। दिख रहा है आपको? पहला पोर्शन लेक्चर फर्स्ट हो जाएगा, व्हाट इज द सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन क्या है, ये वाली बात आ जाएगी। फिर दूसरा हो जाएगा आपका सॉल्युबिलिटी, तीसरा हो जाएगा लेक्चर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चौथा हो जाएगा आपका क्या भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो निकाला वो क्यों सही नहीं था, पांचवा क्या कैसे करेक्शन करें। यानी कि मैंने 5 लेक्चर्स में इसको बांट दिया। अब करेंगे क्या कि जब भी हमें कोई चीज़ कठिन लग रही हो, तो कठिन लग रही है तो उसको कठिन समझना सबसे बुरी बात है। आपने किया क्या उसके लिए ताकि वो आसान हो जाए, ये ज़्यादा मैटर करता है आपका। तो इसलिए क्या करो आप कि आप सबसे पहले क्या है कि अगर ये कठिन लग रहा है तो कोई इशू नहीं, कठिन चीज़ें होती हैं शुरुआत में, जब बंदा पढ़ता है तो उसको कठिन लगता है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, आपके साथ भी ऐसा आ रहा है, कोई नॉर्मल नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है ना। तो कठिन लग रहा है कोई इशू नहीं है, उसके विषय में ज़्यादा नहीं सोचना आपको ये सोचना हाउ टू मेक इट ईजी, कैसे बनाए ईजी हम इसको। तो उसको कैसे इजी बनाना है, तो वे ऑफ लर्निंग हमारा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें सारे कॉन्सेप्ट डिपेंड करते हैं वे ऑफ लर्निंग पे। ये कोई मैटर नहीं करता कि आप एक ही टॉपिक को 50 जगह से 50 बुक से पढ़ ले, उससे कोई मतलब नहीं होता। मतलब ये होता है आप 1-2 जगह से ही पढ़िए, बट व्हाट इज द वे ऑफ योर लर्निंग, दैट्स द मैटर, कि वेदर योर कॉन्सेप्ट इज बीइंग क्लियर्ड और नॉट। अगर क्लियर हो गए तो आप देखिएगा वो चीज़ें धीरे धीरे आसान हो जाती हैं, ठीक है ना। तो बात मैं करूंगा सॉल्यूशन की। तो पहले लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज द सॉल्यूशन, यानी कि बात करेंगे सॉल्यूशन क्या है। क्लास 9th में भी आपने इस चीज़ों को पढ़ा कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, तो आपने कहा कि आपने पढ़ा एक चीज़ की सॉल्यूशन इज ए वन टाइप ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, तो कहा जाता है कि जब किसी 2 चीज़ को आप मिक्स करते हैं, जब 2 चीज़ें आपस में मिक्स होती हैं तो दैट इज कॉल्ड द मिक्सचर। और आपने पढ़ा मिक्सचर इज डिवाइडेड इनटू द फर्दर इनटू द 2 कैटेगरी, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो व्हेन देयर इज द होमोजेनियस मिक्सचर, दैट मिक्सचर इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। यानी कि एक लाइन में कह सकते हैं हम कि सॉल्यूशन वो मिक्सचर होता है जिसमें कंपोनेंट्स आपस में बहुत अच्छे तरीके से घुल मिल जाते हैं, या यूँ कहा जाए कि कंपोनेंट्स के बीच में देयर इज नो एनी सेपरेशन लेयर, यू कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। बाकी और भी क्लासिफिकेशन वगैरह है वो जब हम डिटेल्स में जाएंगे तो बात करेंगे। अभी चैप्टर का हमारा क्या चल रहा है, ओवरव्यू। ओवरव्यू का मतलब क्या होता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्यों, ये मतलब होता है हमें क्या पढ़ना है और क्यों। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही होगी आपको। चलिए, तो चैप्टर के सॉल्यूशंस का हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन पहले पता करते हैं। तो आपको एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि आपको मैं पूरा चैप्टर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से समझा दूंगा। अब आप कहोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल है, आप देखते जाइए आगे की बातें। तो आपको क्या करना है, इस पूरे चैप्टर में जब भी कोई चीज आए, वॉट एवर विल बी देयर, मे बी थ्योरी, मे बी न्यूमेरिकल्स, कुछ भी हो सकता है आप, तो आपको बस ये समझना है कि आपको एक पानी ले लीजिए आप, और पानी में आप चीनी डाल दीजिए, बन जाएगा रस। जानते हैं इतना, रस बनेगा तो रस जो होता है वो क्या होता है, मीठा होता है ना। तो जब रस मीठा होता है तो कॉन्सेप्ट भी बड़े मीठे हो जाएंगे आपके। तो कॉन्सेप्ट को पहले हम क्या बना लेंगे, मीठा बना लेंगे, फिर एक एक करके पढ़ेंगे, अपने आप बहुत मजा आने वाला है। ठीक है ना, बी पेशेंस, ध्यान दीजिए। और चूंकि आप देख रहे हैं मुझे, तो आप देखते समय अपने आप को यू विल हैव टू बी मोर कंसंट्रेटेड देयर, तभी आप मेरी बातों को समझ पाएंगे, है ना। तो चलिए,
तो मैंने क्या बोला, आपको एक लेना है पानी और एक लेना है चीनी। पानी को मान लेना है सॉल्वेंट और चीनी को मान लेना है सॉल्यूट। बात क्लियर है? और भी चीज़ें हो सकती हैं, वो होंगी, अभी मैं जब डिटेल्स में जाऊंगा तब। अभी मैं आपको क्या दे रहा हूँ, क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, तो कंसंट्रेशन टर्म, यानी कि बात क्या करनी है कि मान लीजिए मैं बोलता हूँ आपको, डिफरेंट आपने बीकर ले लिया और डिफरेंट बीकर में अलग अलग अमाउंट में आपने पानी ले लिया, अलग अलग अमाउंट में पानी ले लिया। अब उसमें चीनी भी आपने अलग अलग अमाउंट में डाल दिया। तो जब आप डिफरेंट बीकर में अलग अलग अमाउंट ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सब में अलग अलग मीठापन आएगा। अगर आप उसको पीते हो तो होगा कि नहीं, अलग अलग मीठापन लगेगा। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? रीज़न बिहाइंड ये हुआ कि सब में चीनी का अमाउंट अलग है, इसका मतलब चीनी का कंसंट्रेशन अलग है। अब वो चीनी का कंसंट्रेशन अलग है तो कोई बंदा अगर हमारे पास आए और वो बात करे कि उस कंसंट्रेशन की, तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो हम कहेंगे क्या, उस कंसंट्रेशन को इस डिफरेंट वे से हम दिखा सकते हैं। यानी कि ये सब क्या हैं, एक तरीके से तरीके हैं, एक वे है आपको बताने का किस चीज़ को, कंसंट्रेशन को, कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन सॉल्यूशन, दैट इज द कंसंट्रेशन। एंड कंसंट्रेशन कैन बी डिफाइंड बाय द वेरियस टर्म्स, एंड दोज टर्म्स आर मास परसेंटेज। मास परसेंटेज में ये तीन चीज़ें होती हैं, या तो मास का परसेंट होगा, या तो मास वॉल्यूम का परसेंटेज होगा, या तो वॉल्यूम का परसेंटेज होगा। देन आफ्टर मोल फ्रैक्शन होगा, मोलैलिटी बड़ा है, आपने बड़ा कन्फ्यूज़न होता है दोनों के बीच में। लोग कहते हैं कि सब समझ में नहीं आता कि कब मोलैलिटी पूछ रहा है कब मोलैलिटी पूछ रहा है। अरे सब हो जाता है। तो मोलैलिटी फिर जब दो चीज़ों के बीच में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो आप क्या करो, एक चीज़ को छोड़ दो, दूसरी चीज़ को आप याद रखो, तो दूसरी चीज़ अपने आप पता चल जाएगी आपको। हम क्या करते हैं, दोनों पढ़ लेते हैं और एक्साइटेड होके बहुत ज़्यादा एक्साइटेशन हो जाता है, अरे यही है, ये तो हमको सब आता है, सब आता है। तो उसी चक्कर में पता चलता है क्या कि मोलैलिटी हो जाती है, मोलैलिटी हो जाती है। समझ के बात को? तो मोलैलिटी और मोलैलिटी में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो बस याद रखो लिट्टी, डू यू नो, लिट्टी चोखा, लिट्टी याद रखो, बस लिट्टी, बस, और दूसरा छोड़ दीजिए रिटी, बात खत्म। तो चलिए, जब हम बात करेंगे मोलैलिटी की, तो थोड़ा सा हम इन सबको पढ़ने के बाद नॉर्मल होंगे तो नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे। और जब नॉर्मेलिटी हो जाएगी, यानी कि पूरा नॉर्मल चल रहा है हमारा, तो हम आ जाएंगे किसमें, फॉर्मेलिटी में, तो फॉर्मल हो जाएंगे। आपको भी पता है कि हर चीज़ में हमें क्या है, आजकल तो हर चीज़ में फॉर्मेलिटी है, तो क्यों ना हम टॉपिक में भी फॉर्मेलिटी कर लें। सारा कुछ पढ़ने के बाद लास्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मेलिटी हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा टर्म्स हो जाएगा किस चीज़ का, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब एक सिंपल सी लैंग्वेज में कहें हम कि ये पूरा आपको बता रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द गिवन सॉल्यूशन। गिवन सॉल्यूशन में क्या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है उसको बताने के लिए वी कैन यूज एनी ऑफ देम। जब कंसंट्रेशन हो जाएगा तो देन आफ्टर हम आगे बढ़ जाते हैं, सेकेंड लेक्चर हो जाता है हमारा सॉल्युबिलिटी का। सॉल्युबिलिटी का मतलब ये हुआ कि कितना चीनी पानी में डिजॉल्व हुआ, मैक्सिमम कितना डिजॉल्व हो सकता है चीनी पानी के अंदर विदाउट चेंजिंग इन द टेम्परेचर। हमें टेम्परेचर चेंज नहीं करना है आपका, तो उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी इज गवर्न बाय द टू थिंग्स, दैट इज द हेनरी लॉ एंड द राउट्स लॉ। हेनरी लॉ बताएगा आपको सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कैसे पता चलता है हमें। यहाँ से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमें निकल के आता है, दो तीन चीज़ डेली लाइफ से देखने में आता है। बार बार मैं कहता हूँ कि आपको कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग रखना है, अभी होता क्या है कि हम शुरुआत में पढ़ रहे होते हैं तो हमें सब समझ में आ रहा होता है, ये चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स लेंगे, आईटी जेई के न्यूमेरिकल्स लेंगे, नीट के न्यूमेरिकल लेंगे, बंदा खुश हो जाता है, मेरे ऐसा तो कोई है ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे इस चैप्टर के बाद अगले चैप्टर पे हम जाते हैं तो पता चलता है पीछे का गायब होता रहता है। ये एकदम 100% सही बात है। ये आपके साथ ही नहीं होता है, सबके साथ होता है और ये हमारे साथ भी होता है। बात समझ गए? तो इससे घबराना नहीं है आपको। आपको करना क्या है, मैं बोल रहा था कॉन्सेप्ट्स को लॉन्ग लास्टिंग कैसे रखें, तो उसको रखने के लिए आपको करना क्या है कि किसी भी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप उसको डेली लाइफ से कोरिलेट कराएं। डेली लाइफ से जब कोरिलेशन हो जाता है तो अपने आप चीज़ें बड़ी आसान लगने लगती हैं। ठीक है ना? करके मैं दिखाऊंगा आपको, आपको भी मज़ा आएगा और मुझे भी मज़ा आएगा बताने में आपको। अब देखिए क्या है कि अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो हेनरी लॉ से दो तीन चीज़ें निकल के आती हैं। अब आप कहेंगे क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं, तो क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो एक आपने देखा कोल्ड ड्रिंक,
कोल्ड ड्रिंक देखा आपने? कोल्ड ड्रिंक है आपका, आपने पेप्सी ले लिया, उसके बॉटल्स को आपने शेक कर दिया, बॉटल को खोला तो आप देखते हैं कि उसमें से फर्र से निकल के जाएगा कोल्ड ड्रिंक बाहर। लेकिन वहीं अगर घर में पानी है, पानी को पूरा भर दिया, उसको शेक कीजिए, उसको खोलिए तो क्या होगा? ऐसा नहीं ना, नहीं होगा। तो क्या कभी सोचा आपने इस विषय में? क्यों नहीं होगा? वो चीज बताएगा हमें हेनरी लॉ। उसके बाद मैं एक और चीज बताऊं आपको, बड़े मजे की बात है कि अगर कोई हिल स्टेशंस पे जाता है, माउंटेनियर अगर वो जाते हैं वो लोग, तो लोग अगर कोई ऊपर जा रहा है हिल स्टेशंस पे तो वो अपने साथ गैस का सिलेंडर लेके जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने पे प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होता है तो अवेलेबिलिटी ऑफ गैस कम हो जाती है, तो जाहिर सी बात है उसको सफोकेशन होने लगेगा, तो इस वजह से ऊपर वो गैस लेके जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बात बताऊं तो नीचे भी अगर कोई बंदा जाता है, यानी कि सी डाइवर्स भी होते हैं, वो भी सिलेंडर लेके जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऊपर तो समझ में आ रहा है प्रेशर कम है, नीचे तो प्रेशर बढ़ रहा है भाई, तो नीचे क्या जरूरत पड़ गई हमें गैस सिलेंडर की, है ना? तो ये भी बात हमें समझ में आएगी कि वाई देयर इज द नीड ऑफ गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर की क्या जरूरत है हमें ऊपर और नीचे दोनों जाने में। एक और कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आता है कि हिल स्टेशंस पे जो टैलेंट होते हैं वो बड़े कम होते हैं अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल। मतलब अगर आप देख लो कट ऑफ वगैरह, देखो आप हिल स्टेशंस पे आप जाइए गुवाहाटी वगैरह, वहाँ पे तो कट ऑफ आप देखेंगे तो वहाँ पे नॉर्मल कट ऑफ क्या होता है, यहाँ के प्लेन एरिया के बच्चों से कम आता है। तो फिर रीज़न क्या होता है वहाँ पे? रीज़न ये होता है कि वहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है सबको, सभी लोग एक डिजीज से सफ़र कर रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एनॉक्सिया, लो थिंकिंग पावर्स। एनॉक्सिया से वो सफ़र कर रहे होते हैं। रीज़न बिहाइंड क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं, वो मैं बात करूंगा जब डिटेल्स में तो आएगा। यानी कि अब हेनरी लॉ आते ही आपको समझ में आना चाहिए क्या, पानी की बोतल में से पानी का बाहर ना निकलना, जबकि शैंपेन या कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लो आप, उसमें से हिलाने पे क्या होगा, बाहर जाएगा। दूसरा चीज़, सिलेंडर की क्यों ज़रूरत पड़ती है दोनों साइड। तीसरा चीज़, हिल स्टेशंस पे क्या इंटेलेक्चुअल लोग कम क्यों होते हैं ऐसा। तो ये चीज़ें बताएगा कौन, हेनरी लॉ। फिर हम बात करेंगे हेनरी लॉ के बाद राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ भी आपको कुछ डिक्टेट करेगा, और राउल्ट्स लॉ को पूरा इट इज गवर्न बाय द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो मैं बोल रहा था आपसे क्या कि राउल्ट्स लॉ इज टोटली गवर्न बाय द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसके विषय में आपने पिछला चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था। आप देखिए क्लास 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर जो आता था, 5वां चैप्टर, उसमें था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर वो कॉपी होगी तो आप देख लीजिए, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, मैं बहुत दयालु हूं, फिर पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो राउल्ट्स लॉ हो जाएगा हमारा, यानी कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा सेकंड लेक्चर खत्म। राउल्ट्स लॉ जब आएगा तो यहाँ से कई सारी चीजें हमारी आती हैं। यहाँ से एक आता है आइडियल सॉल्यूशन निकल के, एक आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना। यहीं से एक और बात आती है एजियोट्रॉप्स, यानी कि कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर के विषय में बात करते हैं हम लोग। तो कई सारी चीजें, तो सब टॉपिक है, मतलब मेन बता रहा हूं आपको। तो ये बात हो जाएगा हमारा लेक्चर नंबर 2 खत्म हो जाएगा। उसके बाद आएंगे हम लोग किस चीज पे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी कि आ जाएंगे हम लोग लेक्चर नंबर 3। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब हमारा हो गया सिंपल सा सीपी, हो गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सीपी का मतलब कहा जाएगा दिस इज द बैकबोन ऑफ द चैप्टर का पूरा तरीके से बैकबोन है, यानी कि all the numericals, almost 80% numericals will revolve around these topics only. ओके, तो इसको हमें बहुत ध्यान से समझना होता क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे आपने पानी में, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात, आप खुद समझ जाएंगे। जैसे पानी था, चीनी था, दोनों अलग अलग है, क्लियर है, गेटिंग माय पॉइंट, दोनों अलग है। वाटर की बात में करो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है, इतना तो समझ में आ रहा है। अब आपने क्या किया, उस चीनी को पानी में डाला। अब वो पानी जो हो गया एक तरीके से प्योर वाटर नहीं रहा, अब अनवांटेड चीज आके मिल गई, तो दैट इज द इम्प्योरिटी, इम्प्योर हो गया, इम्प्योर हो गया ना फिर वो। अब आप कहेंगे कि इम्प्योर कैसे हो गया, उसको तो पीते हैं हम लोग, तो इम्प्योरिटी को पीते हैं हम लोग। भाई पहले समझो इम्प्योरिटी होती क्या है। इम्प्योरिटी का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज में कोई दूसरी चीज आके मिल जाए तो वो दूसरी चीज जो मिलती है ना उसको कहते हैं क्या, इम्प्योर।
पानी था, चीनी मिला दिया, वो बात अलग है कि रस बना, लेकिन वो इम्प्योर हो गया। सही है। अब क्या हुआ कि पानी जैसे ही चीनी आपने मिलाया तो उसमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव आया। सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए कि वाटर का, प्योर वाटर अगर है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है, जब आपने चीनी मिला दिया उसमें तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। अब कैसे घट जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, तो बताऊंगा मैं आपको। घटेगा, कितना चीनी मिलाएंगे, क्या होगा, यही तो न्यूमेरिकल है उसमें। उसी तरीके से उसका बॉइलिंग पॉइंट जो था वो 100 डिग्री था, वो 100 डिग्री जो था, अब वो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दैट इज कॉल्ड द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेट होना, बढ़ना, डिप्रेस होना तो घटना। उसी तरीके से एक प्रॉपर्टी RLVP है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसी तरीके से एक प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर है। ये चारों प्रॉपर्टीज बहुत ही जरूरी है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, चारों से न्यूमेरिकल्स है हमारे पास। ठीक है। अब मैं एक तरीके से बात करूं कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब आप सीधे जानो कोरोना पॉजिटिव, ये तो समझ रहे होंगे आप, तो दहशत फैला रही थी पूरे विश्व में कोरोना पॉजिटिव। सही बात तो यही है कि आज कल का सबसे निगेटिव वर्ड है कोरोना का पॉजिटिव वर्ड। आ रहा है नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, छोड़ दो। तो ये कोरोना पॉजिटिव हमें पढ़ना है, यानी कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को आपको समझना है। कोरोना पॉजिटिव, जिस तरीके से पूरे विश्व में काम चल रहा है कि कैसे वैक्सीन को डेवलप किया जाए, है ना, ये साधारण नाम नहीं है, आप समझ सकते हैं। अमेरिका हिल गया, हम लोग हिल गए, क्या क्या सोचते थे अपने आप को, आज घर में दुख के बैठे हुए हैं सब लोग। तो भाई सिंपल चीज नहीं है, तो इसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे, यानी कि इसको कोरोना पॉजिटिव मानेंगे और कोरोना पॉजिटिव का पूरा क्या करेंगे, निचोड़ निकालेंगे। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को पूरी समझ में आए, सही है, ठीक है ना। वो अभी आप परेशान मत हो, एक एक करके आएंगे तो एक एक का पोस्टमार्टम करेंगे। अभी इसका एकदम चीट भाग करके एकदम पोस्टमार्टम करके बता देंगे कि क्या कहना चाहता है वो एग्जैक्टली, है ना, तो कोई बहुत इशू नहीं। तो ये हमारा हो जाता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। देन आफ्टर हम लोग आ जाएंगे चौथे चैप्टर, चौथे लेक्चर पे आ जाएंगे। अभी हमने ये जो निकाला ना, तो यहाँ से कुछ एक्सप्रेशंस निकल के आएंगे। जैसे मैं बात करूं एलिवेशन वैल्यू का है, तो डेल्टा TB इक्वल्स टू KBM आता है इसका इक्वेशन। उसी तरीके से इसका इक्वेशन आता है डेल्टा TF इक्वल्स टू TFM। उसी तरीके से इसका पाई इक्वल्स टू CRT आता है, आपको कई सारी चीजें आती है। तो ये इक्वेशन हमारे निकल के आए, वो कैसे आए वो डिराइव करूंगा, मैं बताऊंगा आपको। तो इन इक्वेशन से जो हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निकाल पा रहे हैं ना, वो जो बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात कि यहाँ पे जो भी निकाला हमने वो हर केस के लिए वैलिड नहीं है। फिर से समझिए, पहले न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सब कुछ सेम वही हाल होगा जैसा हमारा हाल हुआ था स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर हम पढ़ते थे, तो हमने देखा कि स्टेट्स ऑफ मैटर जब हम लोग पढ़ते थे तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, पहले तो आइडियल गैस इक्वेशंस बनाते थे, डिराइव करते थे, तमाम न्यूमेरिकल्स लगाते थे, IDJ एडवांस नीट वगैरह वगैरह। लेकिन फिर बाद में कहते थे आइडियल गैस तो कुछ होता ही नहीं, होता था गैस इक्वेशन, आइडियल गैस कुछ होती नहीं है। इन द सेम वे मैं यहाँ पे बात करूंगा, तो यहाँ पे हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निकालेंगे तो सही, लेकिन बाद में कहेंगे इसमें कुछ डिफेक्ट्स है, माइनर डिफेक्ट है, वो सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, गलत नहीं है, वो लिमिटेड है। सेम वैसा ही लिमिटेड है जैसे हमारा जो पहले आता था, अभी आप मोबाइल का जैक देखते हो कि क्या आता है, अभी C पोर्ट का आ रहा है सब में, और मोबाइल का जैक जब C पोर्ट का सब में आ रहा है तो आप जैसे मर्जी वैसे लगा दो, चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। पहले क्या होता था कि उल्टा सीधा पड़ जाएगा तो पिन टूट जाएगा, ये होगा वो होगा, तो एडवांस हो गया ना वो। तो इन द सेम वे हम क्या करेंगे, इसको करेक्ट करेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि वाई देयर इज द प्रॉब्लम इन द कैलकुलेशन, वाई इट इज नॉट वैलिड फॉर ऑल द केसेस। तो वो चीज हम यहां बताएंगे आपको कि क्यों ऐसा हुआ। फिर उसके बाद हम बात करेंगे हाउ इट कैन बी क्या मॉडिफाइड, किस तरीके से इसको हम सही कर सकते हैं। तो उसको सही करने के लिए एक साइंटिस्ट है, दैट इज द वेन थॉप, नोबेल प्राइज भी मिला इनको, और इन्होंने एक बहुत सिंपल तरीका बता दिया। मैं आपको बताऊं, इन्होंने आई का कॉन्सेप्ट दिया, वेन थॉप इक्वेशन आता है आपका, वेन थॉप जैसे ही आया, ये पाई पहले का इक्वेशन था जो लिमिटेड एडिशन था, गलत नहीं था, लिमिटेड एडिशन, इसको हमने क्या कर दिया, सही कर दिया, पाई इक्वल्स टू ICRT, यानी कि हर इक्वेशन में आई से उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया और अपने आप वो इक्वेशंस क्या हो गए, सही हो गए। पूछिए, अब प्रॉब्लम थोड़ी सी न्यूमेरिकल में होती है, आई वाले न्यूमेरिकल,
हाउ टू कैलकुलेट द आई, हाउ टू फाइंड आउट विदाउट कैलकुलेटिंग द आई, ये भी मेथड है। हम नहीं भी कुछ जाने तो भी जान जाते हैं कि उसका आई कितना होगा, टाइम के साथ बताऊंगा, ठीक है ना। तो आई हमें निकल जाएगा, हम उसको यहाँ पुट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। बात कुछ समझ में आ गई कि नहीं आप लोग को? मैंने आपको कोशिश की इस चैप्टर का टोटल ओवरव्यू देने की। अभी ये इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला, यू विल हैव टू थिंक दैट इट इज आसान है। सुना है ना, आसान है। तो आसान बनाने के लिए मैंने क्या किया, इस पूरे सॉल्यूशन चैप्टर को 5 लेक्चर में डिवाइड किया। मैं गारंटी देता हूं आपको कि यहां पे मैं इसी 5 टॉपिक्स के अंदर ही पूरे नीट, IIT JEE एडवांस सबके न्यूमेरिकल्स लगा के दिखा दूंगा। सही है, बस मेरे साथ आप लोग बने रहिए। और बनने के लिए आपको मैंने बार बार कह रहा हूं कि यू विल हैव टू बी मोर कंसंट्रेटेड देन मी, भाई, बिकॉज आप मोबाइल में मुझे देख रहे हो, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती रहती है, आपको भी पता है। सोशल मीडिया है, मैसेज आएगा तो हमको पॉज करके पहले मैसेज देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि भाई उन लोग का भी काम तो हम ही लोग से चल रहा है कि नहीं, तो एक जिम्मेदारी तो है ही। तो खैर चलिए, ये आज का हम लोग का पूरा ओवरव्यू रहा। फिर हम बात करेंगे नए चैप्टर में, नए लेक्चर्स में, एक लेक्चर से ऐसे करके आपको, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर में पूरा पढ़ना क्या है। सही है, 5 टॉपिक है हमारे पास, एक एक करके हम पूरा डिटेल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे शानदार तरीके से, छोटे छोटे मेथड से, और बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। कोई चीज़ इसमें ऐसी है ही नहीं जो आपको लगेगी कठिन है। क्यों? क्योंकि कठिन होगा तो मैं हूं ना, बताऊंगा आपको बहुत सही तरीका, आसान तरीका। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नए चैप्टर, नए लेक्चर में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।